अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैंने सुना भाई अभी आपने मेरे को चैलेंज किया मुनाजरे के लिए करके। आपको हाँ नहीं, जो आए थे मौलाना रेहान साहब, हाँ हाँ। तो मौलाना रेहान साहब ने ये कहा कि भाई आपने जो 29 तारीख को वहाँ शतरंजीपुरे में मुनाजरे का चैलेंज दिया था, तो क्या आप मौलाना अब्दुल हबीब साहब से कर लेंगे? अच्छा। तो मैंने कहा भैया अब जब चैलेंज दिया है तो जो भी सामने आए जिम्मेदार उनसे बातचीत करेंगे। बेटा निज़ा तो जो यहाँ पर है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के सिलसिले में मौलाना शमीम नूरी के सिलसिले को लेकर है नहीं क्या? तो हजरत ऐसा है कि मैंने जो अपना वहाँ चैलेंज किया है, थोड़ा सा आप उसको सुन नहीं लीजिएगा। सुनो मेरे रेहान सुनो सुनो बेटा सुनो, ये तुम भी कोई गैर नहीं हो, सुनो उसको मैं क्या बोल रहा। आप मेरे को समझाओ भाई, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है या मुसलमान? शमीम नूरी सच्चा है या झूठा, काफिर है कि मुसलमान? निज़ा इसी मामले का आज तक जो अख्तिलाफ चल रहा है इसी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हो रहा है, तो हजरत ये क्लियर करना है सुन तो लो तो बेटा, उसके लिए जब गुफ्तगू होगी तो सब क्लियर होगा ना। सुनिए तो मेरी बात, इसी को लेके चल रहा है ना इख्तिलाफ। मुझे ये बताइए, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब मुसलमान है या नहीं, इसी को लेके निज़ा चल रहा है, इख्तिलाफ चल रहा है नहीं क्या? हुक्म कुफ्र उनपे हुक्म कुफ्र लगा है या नहीं लगा? मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत, तो मैं आपसे क्या कह रहा, मैं आपसे क्या मुझसे कह रहा राबता करने की वजह क्या है? है? मुझसे राबता करने की वजह क्या है? मेरे भाई जो मौलाना रेहान आए थे, हाँ अगर मान लीजिए उस दिन मेरा कोई चैलेंज नहीं होता, मैं चुपचाप अपनी सीधी सादी तकरीर करके गुजर जाता, तो कोई राबता नहीं होता। हाँ। अभी राबता करने की असल वजह यह है कि मैंने 29 तारीख को वहाँ पर मुनाजरे की बात कही। तो अब जो बात मैंने 29 तारीख को मुनाजरे की कही है, हाँ। वो बात कबूल है और उस हाँ। पर गुफ्तगू करनी है तो मैं तैयार हूँ। नहीं तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का आप कुफ्र साबित करो ना भाई, मैं मुनाजा करने तैयार हूँ ना आपसे। आपका काम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का कुफ्र साबित करना, मेरा काम है उनका ईमान साबित करना। चलिए कब आप बैठ रहे हैं अपन, कब आप तारीख तय करते हैं? मुनाजा तय कर लो। फरीकाइन की सुनो बेटा, फरीकाइन की तहरीर से साबित करना होगा। शमीम नूरी मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के अकवाल रहेंगे, उसको रख करके आप मुफ्ती साहब गुलाम मोहम्मद खान साहब के कुफ्र को साबित करो। मेरा काम है उसको रख करके उनका ईमान साबित करना। लफड़ा खत्म। वो सब जब गुफ्तगू शुरू होगी ना हजरत, तो आप ये लिख दीजिए ना, इस पर इतना लिख दीजिए, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है। आप 29 तारीख को कहाँ बोले? हाँ बेटा, मुझे क्या लिखना है हुजूर, इसका फैसला तो मैं करूंगा ना। नहीं भाई, आज जो इख्तिलाफ जो है से पहले ही कुछ बात मनवा लेंगे तो ये क्या? नहीं, हम आपको क्यों मनवाएंगे जबरदस्ती? भाई मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है या नहीं, मेरा कहना ये है, आप उनका कुफ्र साबित करो और मेरा काम है। हाँ बेटा, हाँ अभी तक इसके पहले कभी ऐसी बात नहीं आई है कि आप हमसे ये बात करो वो बात करो। ये जो आई है इसकी वजह बनी है मेरा 29 तारीख का बयान। नहीं भाई, मेरे को 29 तारीख के बयान से मतलब नहीं आपके। तो आप दीजिए, सुनो, जो फखरुद्दीन ने चैलेंज किया है वो मुझे मंजूर नहीं। काहे का मंजूर नहीं? मैं तो जानता ही नहीं क्या बोले हो क्या नहीं हो, मैं क्यों जाऊंगा? मेरे को उससे लफड़ा नहीं पड़ा है। मेरे को भाई मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मामले से मतलब है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मामले को आप जानते हैं। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब के मामले का है। हाँ तो आप इतना लिखिए ना, उनको मैं काफिर साबित करना आपकी जवाबदारी से, आप साबित कीजिए। मेरा काम है उनका ईमान साबित करना, या ये बोलिए मैं नहीं लिखता उनके बारे में। दो बात में एक बात है ना बेटा। निज़ा का है, मुफ्ती कौसर का निज़ा है क्या? मुफ्ती उनका निज़ा है क्या? उनका मामला है क्या कुछ अपने सामने? अभी निज़ाम में मुफ्ती कौसर भी शामिल है। वो भाई वो आपके नजदीक होंगे, आप शामिल करते रहिए, और कोई कूद पड़ेगा उसको आप निज़ाम में शामिल करें। मुफ्ती कौसर को इस निज़ाम में शामिल नहीं करते हैं। हाँ, मेरे को नहीं मालूम, मैं मुफ्ती कौसर के ना अखबार देखता हूँ, बखुदा बोल रहा है ना, उनकी अखबार देखता मैं और ना उनसे मुलाकात किया। आए थे ना यहाँ। फिर मौलाना मुस्तफा शरीफ साहब ने उसी किताब को, वो मुस्तफा सुनो बेटा, जवाब लाओ, इसका जवाब लाओ, सुनो, वो मुस्तफा शरीफ उस मामले को मुस्तफा शरीफ समझ डील करता रहेगा। हाँ तो फिर मुस्तफा शरीफ साहब को सामने ले आइए। तो आपको इस मामले से मतलब नहीं है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के कुफ्र ईमान से? मुझे ये पूछ बने कि आप मुफ्ती जो अभी हजरत राब्ता फरमाए हैं। नहीं बेटा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद, मैं इसलिए आपसे राब्ता किया कि इसलिए आपने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के सिलसिले में कुफ्र ईमान के मुतालिक आपने मुझे कहा, मैंने सुना,
मैं तो था नहीं भाई, तो मैं बोला अगर ये मामला है तो भाई बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो तकरीर सुन लीजिए ना, कौन सी जो मैंने तकरीर की है वहाँ पर। मेरे को उस तकरीर से मतलब नहीं ना बेटा, किया है मेरे को नहीं सुना है, कसम खुदा की नहीं सुना है तुम्हारी तकरीर मैंने। मेरी माजरत मेरे को उससे तकरीर से मतलब नहीं, मेरे को मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब के ईमान और कुफ्र के मुतालिक से गुफ्तगू है। एक बात फरमा दीजिए हाँ कि अगर तकरीर से मतलब नहीं है तो उस तकरीर के पहले अभी ऐसी बात क्यों नहीं आई, जबकि मेरा नजरिया आपके सामने उसी वक्त जाहिर हो गया था जब अभी आए थे और दस्तखत लेने के लिए। आपने कहा था जो ताजुश शरिया का जो मौकफ है वही मेरा है, ये आपने कहा था ना। तो चलिए ठीक है, इसी पर मुनाजरा। ये आपने कहा था ना। हाँ तो इसी तो पर आप पहले ये मौकफ तो लिखिए उनका। अरे तो वो अभी जो है अरे भाई मौकफ, अब मेरे मौकफ बताओगे ना तो मैं फिर उस पर आप बोलूंगा ना कि हाँ ठीक है कि नहीं है। मेरे को मुनाजरे के लिए आप बताइए ना मौकफ क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हजरत आप पहले मुनाजरा कबूल कर लीजिए कि मैं मुनाजरा कबूल है, 1141 मतलब कबूल है। अभी आता हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। आप लिख के दोगे कि मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब काफिर साबित करना आपकी जवाबदारी रहेगी, मेरी जवाबदारी रहेगी उनका ईमान साबित करना, दोनों की तहरीर से रख के फरीकैन की। हजरत एक मरतबा थोड़ा सा 10 अब ये गुफ्तगू 10 मिनट बाद भी और हो सकती है और गुफ्तगू का सिलसिला कोई बंद नहीं होगा। नहीं बंद आएगा होगा, बट अपने को तो भाई समझना समझाना है ना, ये शरीयत का मामला है ना। दूसरा ये है मसला कि अभी बड़ा जो है ना बहुत सारे तबके उलमा के लोग भी उलझनों में हो गए इस सिलसिले में, और आवाम को भी बहुत सारी उलझनें पैदा हो गई है। तो ऐसी सूरत में जो है मसला अगर हल होता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छा है ना भाई, उसकी एक ही सूरत अच्छी सूरत यही है बेटा। क्या मेरी मुद्देबाना कुफ्र साबित कर दे, मेरा काम है ईमान साबित कर दूं, मामला हल हो जाता ना बेटा। मैंने आप जब तशरीफ लाए थे जब जो कहा कि मैं ताजुश शरिया के मौक़िफ़ पर हूँ, और अभी भी वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उनके मौक़िफ़ पर हूँ। तो आप इस पे मुनाज़रा नहीं करेंगे इनके ईमान और कुफ्र पर? आप मैंने जो चैलेंज किया उस पर मुनाज़रा नहीं, आप इस पे मुनाज़रा नहीं करेंगे। मेरे को वो मौका मेरे को मालूम ही नहीं, मेरे को सुनो तुमने मौका का इज़हार ही नहीं किया, मैं क्या बताऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि उनका मौका आप ये बताइए, उनका मौका भाई क्या काफिर है करके? मैं ये बोल रहा हूँ उनका पहले उनका मौका बताइए, वो काफिर बोल रहे हैं क्या? तो चलिए मैं उस पर मुनाज़रा करता हूँ। ताजुश शरिया का जो मौक़िफ़ है उसको साबित करने ताजुश शरिया का जो मौक़िफ़ है, अगर भाई जब तक कि इख्तिलाफ नहीं पैदा होगा तो मुनाज़रा काय पर होगा। अगर मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब की सुनो बेटा सुनो, मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब के मुतालिक उनका मौक़िफ़ अगर ये है कि वो काफिर हैं तो मैं इस पर मुनाज़रा करने आपसे तैयार हूँ। और अगर उनका मौक़िफ़ ये नहीं है कि वो काफिर नहीं है, अगर वो कहते हैं ताजुश शरिया का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने शमीम नूरी की तकफीर की और उसको साबित नहीं कर सके, इसलिए वो हुक्म पर लौटेगा, मतलब उन पर लौटेगा। इस पर मुनाज़रे के लिए मैं तैयार हूँ हजरत। वो जो तकरीर मेरी सुने ना सुने, लेकिन चलिए इस पर बात कर लीजिए। क्या फिर बोलो। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब ने शमीम नूरी की तकफीर की और उसको वो साबित नहीं कर सके, इसलिए वही हुक्म उन पर लौटेगा। मतलब काफिर ही होंगे ना फिर वो हुक्म लौटेगा तो क्या होंगे? अरे सामने वाले के मौक़िफ़ आप बताएंगे कि नहीं वो तो आप बताओगे ना भाई। अरे आप बताओगे ना, हुक्म लौटा तो मुसलमान रह के काफिर, आप बताओगे ना जी, जब तो निज़ा होगा कायम। नहीं हजरत, अरे आप ही बेटा बोल रहे हो कि हुक्म लौटा तय करेगा। नहीं सुनो, हुक्म लौटा बोल रहे हैं आप, हुक्म लौटा तो काहे का हुक्म लौटा? मुसलमान होने का हुक्म लौटा, मुत्तकी परहेज़गार होने का हुक्म लौटा, कि काफिर होने का हुक्म लौटा? आप बोलोगे काफिर होने, सुनो अगर आप बोलोगे काफिर होने का लौटा तो मेरा आपको चैलेंज मुनाज़रे का, चलो आपको प्रसाबित करो। मैं कर रहा हूँ कि वो ताजुश शरिया ने जो फरमाया है उनके मौक़िफ़ पर मैं अभी हूँ। अभी आपने उनका मौक़िफ़ बता दिया है और उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर मुफ्ती साहब पर हुक्म क्या है बताओ। मुनाज़रे में बता देंगे? नहीं हुक्म बताओ तो मुनाज़रा तय करो ना, मुनाज़रा का लिखे रहोगे आप? ऐसा नहीं होता। अरे बेटा अरे बाबा मुनाज़रा किस बेस पर होगा? देवबंदी से मुनाज़रा होता है, हम उनका कुफ्र साबित करते हैं नहीं क्या? आज जो निज़ा है तो आपका काम है मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब का कुफ्र साबित करना।
चाहे मुफ्ती, चाहे इनका मौक़िफ़ आप बयान करो, उनका मौक़िफ़ बयान करो, जिसका भी आप बयान करना चाहो करो ना, साबित करो, कुफ्र साबित करो। हमारा काम है हम इनका ईमान साबित करें। मुनाज़रे के लिए तैयार हो? मैं मुनाज़रे के लिए मेरी गुफ्तगू जो तैयार हो? चलो मैं भी आ रहा हूँ। इतना ही लिखो कि ईमान, पहले बेटा ईमान और कुफ्र की बात है, आपका काम है कुफ्र साबित करना, मेरा काम है ईमान साबित करना। तैयार हो इस पर? नहीं, आगे बढ़कर बात मत कीजिए। नहीं आगे कुछ नहीं, इसी पर, यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा टॉपिक। इस पे आप तैयार हो? अभी आ रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आपका जो टॉपिक है और आपका जो दावा है, हाँ। आप उसको दावा लिखकर एक अलग चैलेंज कीजिए। अभी आ रहा ना मैं, बोलो ना तुम बोलो। क्या है बेटा, ईमान और कुफ्र का मामला है ना। सुनो मेरा कहना ये है, देखो बेटा, साजिश शरिया के मौक़िफ़ पर मैं कायम हूँ। भाई आपको मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप कायम मत रहो करके, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बोल रहा कि आप कायम मत रहो करके, मना कर रहा कि आपको मैं। तो मेरा मौक़िफ़ आप तय फरमाइए। मैं आपको मना नहीं कर, आप अपने मौके पर रहो ना जी। लेकिन मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का, सुन लो, मेरा मुनाज़रे का, मैं मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी कहता है कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है, तो वो उनका कुफ्र साबित करे, मेरा काम है उनका ईमान साबित करना। इसके लिए मैं मुनाज़रा करने तैयार हूँ। ठीक है, जब आप चाहे मेरे को खबर दे दें, जब चाहे खबर दे दो बेटा, मैं आ जाता हूँ। हाँ फरमाया उस पर मुनाज़रे के लिए तैयार। भैया ताजुद शरिया का मौक़िफ़ मेरे को मालूम ही नहीं बेटा। उन्होंने हुक्म कुफ्र लगाया क्या, ये बोलो तुम। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस मामले में हुक्म कुफ्र लगाया क्या उन्होंने? अरे मौक़िफ़ नहीं मालूम, तुमको मालूम है ना। मैंने जितनी तहरीरें देखा बेटा, तहरीरें जितनी देखा ना, जो मौक़िफ़ है वो बता दिया। हुक्म लौटा है ना, काफिर हो गए क्या? बोलो ना भाई, अभी बोलो ना। अरे हजरत, अगर साहिबानी इल्म से गुफ्तगू करेंगे। अरे बाबा मैं जाहिल आदमी हूँ, तो कम से कम तुम हुक्म तो बताओ। हुक्म लौटा बोलते ना, हुक्म लौटा बोलते, तो लौटा तो उसमें क्या हुक्म लगा ये तो बताओ जी। थोड़ा सा उसको थोड़ा सोच लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। अरे बाबा तुम पढ़े लिखे हो, मिसबाही लोग हो, तुमको ज्यादा मालूम है। अपने को बेटा अपन कम पढ़े लिखे जड़ी बूटी वाले आदमी हैं। अब तक हुक्म लौटा तो समझ में नहीं आ रहा है ना। हुक्म काय का लौटा, ईमान का लौटा, कुफ्र का लौटा, निफाक का लौटा है। अरे तो फिर अभी काय पे बहस करेंगे? अभी इसी पर बहस करेंगे कि काय पर मौक़िफ़ सही है। अरे मौक़िफ़ तो बताओ पहले। यही मौक़िफ़ है। क्या मौक़िफ़ है? अरे 2 और 2 4 वाली 2 4 वाली बात करो बेटा। 2 2 5 नहीं होता। रोको मत, जाने दो, ऐसा मत बयान करो, बल्कि सीधे सीधे बोलो रोको तो रोको, जाने दो तो जाने दो, ऐसा बयान करो ना सीधे सीधे। हुक्म लौटा तो क्या लौटा, काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? दो टोक बात करो ना जी। वो तो मुनाज़रे में बात हो जाएगी। तो 2 टोक बात करो ना, मुनाज़रा उसी पे तय करो ना। तो बात है ये सीधी, इसमें कौन सा शक है? शक का बिल्कुल, ये घुमाव फिरा वाली बात है कि मौक़िफ़ उनका मौक़िफ़ उनका तुम बयान नहीं कर सकते सही ढंग से। उन्होंने कह रहे हो हुक्म लौटा। अरे क्या हुक्म लौटा जी? मुसलमान होने का लौटा कि काफिर होने का लौटा? काय का लौटा बताओ ना। अरे हजरत, जब कोई किसी की तकफीर करता है तो वो हुक्म तकफीर का कैसे लौटता है, क्या लौटता है? अरे बाबा इसका इल्म मेरे को नहीं ना, तुम बताओ ना, तकफीर का लौटा कि काय का लौटा बताओ ना। जितनी बात इतना मुखालिफ, इतना तुम मेरे को, इतना ही मेरे को भाई देखो, मुनाज़रा करना है तो सीधे सी चौकी पॉलिसी रखो। तो मुखालिफ का दावा मंजूर नहीं है। मंजूर हम कौन सा मुखालिफ का दावा मंजूर नहीं है? मुखालिफ ताजिश शरिया का ये मौक़िफ़ है कि अरे चैलेंज तुम यहाँ कर रहे हैं, फितना यहाँ फैल रहा है बेटा, झगड़े यहाँ हो रहे हैं, आप उसके यहाँ पर सर्वे सर्वा है। आपने कहा तो भाई मामला मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मामले को लेकर है। सुनिए हजरत, मैंने ये मामला देखा कि 50 तरह की गुफ्तगू इधर के लोग, 50 तरह की गुफ्तगू उधर के लोग कर रहे हैं। इसलिए गुफ्तगू करने के लिए किसी एक मौके पर, किसी एक बात पर लाकर टिका दिया जाए। बस बेटा एक ही बात है, ईमान और कुफ्र का मामला है। आपका काम है उनका कुफ्र साबित करो, मेरा काम है ईमान साबित करो। अगर आप काफिर कहते हो तो भाई है, मैं जबरदस्ती नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता कि आप काफिर कहते हो। हाँ अगर आप कहते हो, आप कहते हो उस मौक़िफ़ के एतबार से भी अगर आप कहते हो तो तैयार है, चलो। नहीं, आप पहले एक बार मेरा वो जो तकरीर हुई है फरवरी की, माशाल्लाह आपकी जो गुफ्तगू हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले 10-15 मिनट में वो, या आधे घंटे में, बेटा मेरे को नहीं 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा सुन ले।
लेकिन असल मामला क्या है बेटा, मुफ्ती कौसर का नहीं मेरे नजदीक, मैं मुफ्ती कौसर को जानता नहीं, उनकी तहरीर को मैंने देखा नहीं, मैंने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की तहरीरों को देखा है, और इसलिए मैं वो चाहता हूं कि जो उनको काफिर बोलता है वो भाई तैयार हो जाए, मैं उसका ईमान साबित करूंगा, वो उनका कुफ्र साबित करे। हमारी और आपकी गुफ्तगू का मुहर्रिक क्या है अभी? यही मेरा वही बयान है जो शतरंजीपुरे में 29 फरवरी को मैंने किया। शतरंजीपुरा से मेरे को मतलब नहीं बेटा, नागपुर के अंदर जो झगड़ा चल रहा है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को लेके चल रहा है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब शमीम नूरी के बयान को लेके जो चल रहा है ना, बस उसी पर आपने अगर उनका कुफ्र देख लिया है कहीं तहरीर में, अखबार में, तो आप पहले लिखो जी, मैं लिखता हूँ तुम भी लिखो कि तुम उनका कुफ्र साबित करोगे, मैं उनका ईमान साबित करूंगा, बात खत्म है, चलो आगे बढ़ो। ऐसा है हजरत कि मेरी ये लिख रहे क्या तुम, ये अगर नहीं लिख रहे हो तुम्हारा राय फरार है, ये राय फरार। हाँ, अगर तुम ये नहीं लिख रहे हो तो तुम्हारा राय फरार है, लोगों को बेटा परेशान करना है, परेशान। हाँ मेरी देखो, तो मैं आपकी गुफ्तगू अभी करंट की बात करो, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को तुम काफिर कहते हो या नहीं, अगर कहते हो तो मुनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ, बात खत्म। हजरत मुखालिफ क्या दावा कर रहा है अभी आप वो नहीं, मेरे को उससे कोई बहस नहीं, मेरे को तुमसे बहस है कि तुम काफिर जानते हो तो मैं तुमसे मुनाजरा करने तैयार, तुम उनका कुफ्र साबित करो, मैं उनका ईमान साबित करूंगा, इसके लिए तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो ठीक। किया है कि मुखालिफ का जो दावा है उसे कुछ रख दो और अपनी मर्जी से दावा बनाकर मुखालिफ के साथ आप ये बोल दीजिए कि मैं इसमें तैयार नहीं हूँ, आप ये बोल दीजिए कि मैं इस बात पे तैयार नहीं हूँ, खत्म बात। हम आपसे थोड़ी आप कबूल कर रहे हैं कि नहीं? हम आपके जबरदस्ती आपसे थोड़ी मुनाजा करने आएंगे भाई। हाँ नहीं जी, वो मैंने 29 तारीख को भाई तुम्हारा चैलेंज तुमने कहा कि तुमने जो चैलेंज किया है नहीं किया है मेरे को स्टाइल में नहीं है, मैं उसके मुतालिक मैं गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता, मैं उससे बोल रहा हूँ तुमको, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, उस टॉपिक पे मैं बहस करना नहीं चाहता, मैं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मुतालिक बहस करना चाहता हूँ। अगर आप काफिर समझते हो तो आपको मेरा चैलेंज है। आप नहीं करना चाहते तो ये तो सराहतन राय फरार हो गई। हाँ, उससे हमको मतलब ही नहीं जी, क्या वो तुम क्या बोल रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है। आज बोलो, आज तुम काफिर बोल रहे हो क्या? काफिर बोल रहे हो तो लिखो और उसके बाद तैयार हो, हम उनका ईमान साबित करेंगे, तुम उनका कुफ्र साबित करो। अगर तैयार हो तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा राय फरार। हाँ, धोखा देते हो, इधर उधर जाकर कुछ भी बोलते हो बेटा। वो मैंने काकोला में क्या बोला, मैंने फलाने जगह क्या बोला, अरे तुमने कहाँ क्या बोलोगे, मेरे क्या मतलब। यहाँ मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को तुमने अगर काफिर मान रहे हो तो तुम उनका कुफ्र साबित करो, मैं उनका ईमान साबित करूंगा। मेन मुद्दे पर आओ, तो फलाना कौशल ने ये बोला, ठिकाना ने ये बोला, फलाना ने ये बोला, ये सब बात छोड़ो, ये सब राय फरार के लिए ये रास्ते में बेटा ये। और नहीं बोल रहे हो काफिर तो मैं तुमको जबरदस्ती सुना, अगर तुम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर नहीं बोल रहे हो ना तो मैं तुमको जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा हूँ मुनाजरे के लिए। अगर तुम बोलते हो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को तो कुफ्र साबित करो। अरे हजरत ये जो आप दूसरी कोई गुफ्तगू नहीं, एक गुफ्तगू यही होगी, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को तुम काफिर जानते हो कि नहीं जानते हो तो ठीक है, जानते हो तो कुफ्र साबित करो। अगर मेरी तरफ से वहाँ वो चैलेंज ना होता तो अभी कोई भी मेरे को तुम्हारी तो उससे कहा तुमने क्या किया होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। आज बोलो, आज तुम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर जानते थे मुसलमान, अगर काफिर जानते हो तो तुम्हारे को मुनाज़रे का चैलेंज है, तुम उनका कुफ्र साबित करो, मैं ईमान साबित करूंगा। नहीं बाकी कोई मतलब नहीं, बस नहीं तो बात हो गया ना, फिर काय को बेवकूफ बना रहे लोगों को तुम। मेरी खान की तहरीर सामने रखो, शमीम नूरी की तहरीर सामने रखो और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की तहरीर सामने रखो और तुम कुफ्र साबित करो, मैं ईमान साबित करूंगा। हाँ बेटा, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी की सीधी चीज को तशना छोड़ेंगे। क्या बोले? कब आएगा फिर? क्या आप क्यों उसकी जल्दी कर रहे हैं? काहे के बारे में? माशाल्लाह इतने मुनाजरों में रहे, काहे के बारे में तुम बोल रहे, काहे का किस्सा? आपको मालूम है कि मुनाजरा जब होता है तो कोई चीज छूटती थोड़ी। अरे तो मुनाजरा बोलते रहा हूँ, काफिर जानते हो कि नहीं बोलो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को, फिर बोल रहा हूँ अगर काफिर जानते हो तो अभी तहरीर दो, अभी मुनाजरे के लिए।
میں تحریر دیتا ہوں. میرا کام ہے ایمان ثابت کرنا, تمہارا کام ہے کفر ثابت کرنا. شریف صاحب سے بھی پلہ جھپٹا وہ تم جانو مصطفیٰ شریف جانے, تم جانو ناظر اشرف جانے, میرے کوئی مطلب نہیں بھائی. میرے کو تم یہ بتاؤ بیٹا کیا بولے. مولانا مصطفیٰ شریف صاحب سے بھی آپ نے پلہ جھٹک دیا. وہ تم جانو مصطفیٰ شریف کو, تو یہ ایمان و کفر کا معاملہ مصطفیٰ شریف سے ہے کہ مفتی غلام احمد خان صاحب سے ہے؟ جو اس اختلاف کے وہ میں نہیں جانتا جی. اس اختلاف مفتی غلام احمد خان صاحب کا اختلاف جو ہے شمیم نوری سے ہے. یہ پوچھنا ہے مفتی غلام احمد خان صاحب شمیم نوری سے اختلاف ہے. اور تم اگر کافر بول رہے ہو کہ نہیں بولو, سیدھی بات بول رہے ہو تو مناظرے کا چیلنج. ابھی جو ستون ہے باقی میرے کو کوئی مطلب نہیں تم نے وہاں کیا بولا, وہاں کیا بولا, یہاں کیا بولا, کچھ نہیں. آج کی بات کرو جی, آج کی بات کرو, آج کی بات, ابھی کی بات کرو, کرنٹ کی. آج کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں اگر کافر جانتے ہو تو ضرور لکھ کے دو. چلو میں آ رہا ہوں. کافر جانتے ہو تو لکھ کے دو, میں آ رہا ہوں. میں لکھ کے دیتا ہوں, کا ایمان ثابت کروں گا. دو ستون ہے, دو ستون. وہ 2 ستون 5 ستون نہیں, سیدھی بات کرو جی, سیدھی بات کرو. کافر جانتے ہو کہ مسلمان جانتے ہو مفتی غلام احمد خان صاحب کو؟ بابو سیدھی بات کرو. ایمان جو اختلافی معاملات میں ستون اہم ستون بن وہ تم سمجھتے رہو, میرے کو پہلے بتاؤ کافر جانتے ہو کہ مسلمان؟ میں یہ بول رہا ہوں آپ کچھ نہیں, ادھر ہوئے بھاگو مت, رائے فرار نہ اختیار کرو, سیدھے بولو. مسلمان جانتے ہو کہ کافر جانتے ہو؟ آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مسلمان جانتے ہو کافر جانتے ہو؟ میں نے جو آپ سے چیلنج کیا ہے, آپ اس سے کیوں بھاگ رہے وہ ہیں؟ میرے کو مطلب نہیں, میرے کو مفتی غلام احمد خان صاحب سے مطلب ہے. تم آج بول رہے ہو مفتی غلام احمد خان صاحب کو کافر, تو تمہارے کو مناظرے کا چیلنج ابھی آدھی رات کو چیلنج, گھر میں بھی چیلنج, بازار میں بھی چیلنج, جہاں بولو وہاں چیلنج. ابھی بولو, ابھی آتا ہوں. نہیں آیا آپ کے بعد کی اولاد میں. جو ہے نا, میں نے جو وہاں پر 29 تاریخ 35 تاریخ میرے کو بتا بیٹا. ہاں ابھی کافر جان رہے ہو کہ نہیں جان رہے ہو تو لکھ کے دو, میں ان کا ایمان ثابت کروں گا. تمہارا کام ہے اس کا کفر ثابت کرنا, بات ختم. بات میرا چیلنج قبول ہے کہ نہیں؟ کیا 40 دن سے زیادہ ہو گئے, میرا چیلنج قبول ہے وہ کہ کون سا چیلنج تم جانو؟ مفتی غلام احمد خان صاحب کے بارے میں ہے کیا چیلنج؟ مفتی غلام احمد خان صاحب کا چیلنج ہے کیا؟ چیلنج ہی نہیں جانتا. مفتی غلام احمد خان صاحب کا چیلنج میں تو بول رہا ہوں ابھی کہ مفتی غلام احمد خان صاحب کو کافر جانتے تو مسلمان. بیٹا ابھی کہاں بولو تم کہاں ہو بولو, میں آتا ہوں. ابھی کہاں ہو تم؟ مناظرے کی ایسے فونوں پر نہیں ہوتی. تم کہاں ہو بولو, میں ابھی آتا ہوں. آمنے سامنے بات کرتا ہوں, بولو کہاں ہو, بولو ابھی آتا ہوں میں. ہاں بیٹا کسی کے لیے بھی فقیر کا دروازہ کھلا ہے. نہیں, تم کہاں ہو, تم بولو ابھی آتا ہوں بیٹا. میں تو اپنے گھر پر ابھی موجود ہوں, 1 گھنٹہ اور رہوں گا انشاءاللہ. آ جاؤ ابھی. آپ تشریف لائیے. نہیں دیکھو بھائی, آنے کے بعد 3-5 والی بات مت کرنا, سیدھی بات ہونا بیٹا. فخر الدین سیدھی بات آپ ہاں, پڑے گی. مفتی غلام محمد خان صاحب کو تم اگر کافر جانتے ہو, تم اگر کافر جانتے ہو, سن لو, تم اگر کافر جانتے ہو تو لکھ کے دو, میں تم ان کا کفر ثابت کرو, میں ان کا ایمان ثابت کروں گا. بس اس پر مناظرہ ہوگا. تمہاری 29 تاریخ 35 تاریخ 34 تاریخ کل کی بات, آج کی بات, پرسوں کی بات, اس سے میرے کو مطلب نہیں. محرک ہے بیٹا اپنی مرضی سے کچھ اور بات کیجیے, تو یہ طریقہ اپنی مرضی نہیں. پورے ناگپور میں اسی بات کا اختلاف چل رہا ہے. میرے کو اگر تمہارا اختلاف اس پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بات ختم. ہاں اگر اس پر اختلاف ہے تمہارا, تم مفتی غلام احمد خان صاحب کو کافر بول رہے ہو تو تم سے میرا اختلاف ہے, اور نہیں بول رہے ہو تو میرا کوئی اختلاف نہیں بھائی. پھر ایک بار مشورہ دوں گا کہ ایک بار 29 تاریخ کی میری وہ تقریر بیٹا, جن کو اتنی فرصت ہو ان کو آپ سنائیے. میرے کو سیدھے آپ فرصت نہیں نکال نہیں آپ بھائی, آپ جیسے بزرگوں کی تقریر جو ہے نا, آپ لوگ سنتے رہیے, بزرگوں کو سناتے رہیے. میں تو صرف ایک ہی نہیں بیٹا, وہ آپ 10 منٹ اور 27 منٹ آپ جانو, 2 منٹ کی جو بات تھی بیٹا, تو بولنا ہاں میں کفر ثابت کروں گا, بولو نا. آپ کے لیے تو 1 سیکنڈ کی بات تھی. بولو نا کفر ثابت کروں گا. آپ بولو نا کفر ثابت کروں گا. کاہے کو بیٹا پیچھے کیا کر رہے, کاہے کو رائے فرار اختیار کر رہے, بولو نا. میرا چیلنج قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ ارے تمہارا بابا چیلنج تو کیا ہے کیا نہیں وہ تم سمجھو. ایمان و کفر کے بارے میں چیلنج ہے کیا تمہارا؟ مفتی غلام محمد خان صاحب کے ایمان و کفر کے بارے میں چیلنج ہے کیا؟ میں سیدھا آپ کو بول رہا ہوں. مفتی غلام محمد خان صاحب کے ایمان و کفر کے بارے میں چیلنج ہے کیا؟ ابے سن لو بیٹا, نہیں کر سکتے. مفتی غلام محمد خان صاحب کے بارے میں تمہارا ایمان و کفر کا چیلنج ہے کیا؟
मुखालिफ का मौक़िफ़ मुखालिफ का नहीं करता है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के बारे में तुम्हारा चैलेंज है क्या ईमान कुफ्र का? होगा वो खुद अपना मौक़िफ़ तय करेगा। अरे बाबा तुम्हारा चैलेंज है क्या इस बारे में, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के बारे में ईमान कुफ्र का? हाँ बेटा, इस गुफ्तगू का जो असली मुहर्रिक है हाँ। उसको मुकम्मल नजरअंदाज कर दे। नहीं वो आप अपने असली सुनो आपके असली मुहर्रिक और नकले मुहर्रिक को आप जानो बेटा। मेरे को मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब से मतलब है। आप उनको अगर काफिर बोलते हो बेटा तो आज भी मेरा चैलेंज, आधी रात को चैलेंज, कभी भी चैलेंज, सुबह भी चैलेंज, शाम भी चैलेंज। अभी बोलो अभी आता, कल बोलो कल आता, जब बोलो तब आता। रेहान बोल रहा हूँ मैं, मौलाना रेहान, कारी रेहान नहीं। हाँ तो दूसरों को कहा जाए। मौलाना रेहान आए उस असल तकरीर की बुनियाद पर। कौन? मौलाना रेहान आए थे। अरे बाबा वो तुम समझते रहो, तुम्हारा काम समझते रहे तुम। मेरे को बेटा इस पे गुफ्तगू है, मैं तुम्हारे नहीं और भी कोई है। अगर मेरे पेट की औलाद है, अगर वो भी ये कहता है तो मैं उससे भी बात करने तैयार हूँ बेटा। हाँ तो अभी आपका नाम उन्होंने निकाला। हाँ अभी वो यहाँ से गए और उसके बाद आपका फोन आया। मेरे को फोन आया और उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती अपने फखरुद्दीन साहब चैलेंज कर रहे हैं। भैया मेरा चैलेंज तो है सीधी सीधी, मैं तो इससे पहले सैयद हुसैनी को भी दे चुका हूँ। चैलेंज कर रहे हैं तो फखरुद्दीन आज थोड़ी कर रहा है, 40 दिन से किया। हाँ तो मेरे तो दे चुका हूँ ना वो। तुम तो बेटा 29 तारीख को अभी कभी दिए होगे ना, उसके पहले मैंने आपको दिया है सैयद हुसैनी साहब को। आपको नहीं दिया, सैयद हुसैनी साहब के नाम पे लिख के दिया मैंने कि भाई फरीकैन की तहरीर सामने रख के मुनाजरा कर लिया जाए। ये शरई मामला है, मामला को हल कर लिए जाए। अगर उस तहरीर से आप मुत्तफिक हो तो तुम्हारी तकरीर के पहले का है ना। अगर उसका हुसैनी साहब को आपने दिया। हाँ तो उन्होंने सैयद हुसैनी साहब से फिर मुतालबा कीजिए। हाँ उनसे तो मुतालबा किया, लेके भेजा मैं। अब उस तहरीर से भी अगर आप मुत्तफिक हैं कि मैं कर सकता हूँ मुनाजरा तो आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। मैंने तो अपना मौक़िफ़ बताकर वो आप क्या बताए कब बताए, मैंने आपको राइटिंग दिया बेटा। अरे तो हजरत वो लिख लीजिए ना आप उसको। मैंने राइटिंग दिया, छपा के देख लो। बयान मुझसे लेने आए थे, मैंने राइटिंग लिखी यहाँ। वो राइटिंग वो लेकर नहीं गए, उनको बोलिए मेरी राइटिंग ले जाए। मैं काहे को बोलूंगा? अरे तो उन्होंने तो आपको फोन किया ना हजरत। मैं काहे को बोलूंगा उनको राइटिंग ले जाए? कोई मेरा नौकर है? उन्होंने ही तो फोन किया ना आपको कि भाई फखरुद्दीन। हाँ भाई मेरा नाम आया तो मेरा नाम आया इसलिए उसने बताया कि भाई आपका नाम आया। बोला ठीक है, अभी लगाता हूँ फोन में। नाम रेहान साहब ने ही निकाला है। हाँ किसी ने निकाला हो, वो तो आपने बताया कि रेहान साहब ने निकाला। ठीक है निकाला तो उसमें आपने निकाला, ठीक है भाई। मैंने इससे पहले भी कहा है फरीकैन की तहरीर रख के मुनाजरा कर लिया जाए। इफ़हाम व तफ़हीम का मामला है, शरीयत मामला है, शरीयत का मामला है, समझ लिया जाए। आज भी कह रहा समझ लिया जाए। भाई तुम्हारे नजदीक अगर कोई कुफ्र मालूम होता है, क्या लौटता हुआ कि पढ़ा खाता हुआ काय के हिसाब से तुम साबित करो। मेरे हिसाब से मेरे तो ईमान का ईमान साबित करो, मैं वहाँ साबित करूंगा। क्या मामला खत्म तो हो जाता ना बेटा, काय को अपने इधर में टकरा होता। नहीं टकराव ना हो, इसी के लिए मैंने बहस को एक लार्ज स्टेज पर लाकर टिका किया है ताकि टकराव ना हो। और आप मेरे को बता रहे हो मुफ्ती कौसर साहब, जिनसे तफसील को सुन लीजिए। तो उस तफसील को सुन लीजिए। अरे बाबा तैयार हूँ, तकरीर सुन तो वेलकम है, मुझे बुलाएंगे तकरीर सुनने सुनो बेटा, तकरीर सुनने से अच्छा बेहतर ये है ना कि अगर आप काफिर कहते हो तो चलो भाई आपको साबित कर देना। नहीं कहते हो तो मेरे को तकरीर काहे को सुना रहे? इस गुफ्तगू का जो मुहर्रिक असली मुहर्रिक बाबा मेरे को तकरीर में तुमने क्या कहा है क्या नहीं मेरे को मतलब नहीं। आज क्या कह रहे हो ये बताओ। मेरी तकरीर से ईमान करेंगे तो आज क्या कह रहे हो तुम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को? अगर काफिर कहते हो तो मुनाजरा करो और नहीं कहते हो तो मत करो, सीधी बात है। मेरी गुफ्तगू से 100% आप ये बात फरमा देंगे। मैं आपकी गुफ्तगू जो भी होगी इल्म की रोशनी में होगी। बहुत अच्छी आपने तकरीर किया होगा, नहीं किया होगा, मेरे को उससे बहस नहीं। मेरे को उससे बहस है कि अगर मेरा लड़का भी आज मेरा लड़का भी अगर कहता है मुहर्रिक वही है रेहान साहब के आने का भी असली मुहर्रिक वही है। वहाँ तो आप रेहान साहब से निपटते रही हो। सुनो वो रेहान सुनो अगर रेहान साहब का है वही तो आप रेहान साहब से निपटते रहो बेटा। कर लो फला से मत करो, कोई नहीं बोलता। सालों साल गुजर गए, आज किसने आकर मुझको बोला? नहीं मैं तो बेटा असली मुहर्रिक है। नहीं अभी जो मेरे सामने बात आई बेटा, मैं तो ऐसा है कि बोलने के बाद पीछे हटने वाला नहीं।
जैसे आप नहीं हटोगे मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल यही है कि जो भी कहता है कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है, मैं उनको कह रहा हूँ भैया उनका कुफ्र साबित करें, मैं उनका ईमान साबित करूंगा, चाहे मुनाजिर की शक्ल में कर ले, चाहे मुकाबले की शक्ल के अंदर कर ले, चाहे तहरीरन कर ले, चाहे जैसा करना चाहे कर ले भाई, लेकिन तुम्हारा काम है कुफ्र साबित करना, मेरा काम है ईमान साबित करना। सुन्नी लड़ेंगे, देवबंदियों को मौका मिलेगा, दूसरों को मौका मिलेगा, तमाशा होगा। आज तक उस मामले को पेंडिंग के अंदर डाल के रखे। ऐसा नहीं है हजरत, ऐसा नहीं है। मुखालिफ का जो दावा हो वो दावा मुखालिफ खुद अपना दावा तय करेगा, आप मुखालिफ का दावा आप नहीं तय करेंगे। ये मुनाजरे के अरे बाबा मैंने आपसे पूछा है, आपसे मुतालिक आप उस पे इनकार करो, इकरार करो। ठीक है, आपको अगर आपका इनकार है लिख के दे दीजिए। चैलेंज कबूल नहीं है, मैं नया चैलेंज। कौन सा चैलेंज दे दीजिए आप। अरे कौन सा चैलेंज? जो मैंने 29 तारीख को तकरीर में चैलेंज किया। अरे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मुतालिक मेरे को बात है, तुम बोलो उसके अंदर मैंने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर कहा है, बोलो अभी वो चैलेंज कबूल कर लेता हूँ मैं। बोलता हूँ अभी ये बात तो सुने आप। नहीं तो वही चैलेंज तुम्हारा कबूल कर लेता हूँ। अगर तुमने मुफ्ती गुलाम सुनो बाबा सुनो, तकरीर का चैलेंज हमें 29 तारीख को नारे मैंने सुना ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं सुना ही नहीं है तो कैसे बोलूंगा? तुमने अगर मुफ्ती साहब को उस तकरीर के अंदर काफिर कहा है, अगर काफिर कहा है तो मैं उसको भी चैलेंज को कबूल करने तैयार हूँ। तो तीसरा चैलेंज बनाओ, फिर उसमें फेल हो जाओ तो चौथा चैलेंज बनाओ। इसमें कौम को उलझाना है। नहीं ये तो तुम ही उलझा रहे बेटा, तुमको उलझाना है। सीधी बात तो कर रहा हूँ मैं। दो बात कि भाई ईमान कुफ्र का मामला है, आप उनका कुफ्र साबित कीजिए, मेरा काम ईमान साबित करना, मामला खत्म। कहा वो कौसर साहब को, वो रब्बानी साहब को, वो गुफरान साहब को ये लाने क्या जरूरत है तुमको? मेरा खुद का चैलेंज है हजरत, और मेरी खुद से गुफ्तगू हो रही है। इससे मुकम्मल इस्तेमाल फरमाएंगे आप और फिर गुफ्तगू करेंगे तो कैसे मुनासिब उसमें? अरे बाबा मेरे को उससे मतलब नहीं। तुमने 29 तारीख को 29 तारीख को तुमने क्या कहा क्या नहीं मेरे को मतलब नहीं। आज काफिर कह रहे हो क्या कि नहीं कह रहे हो? कह रहे हो तो मुनाजरे का चैलेंज तुम कुफ्र साबित करो बेटा। अभी इतनी देर की गुफ्तगू के अंदर एक मरतबा भी तुमने नहीं बोला है कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है। और उसके बाद में फिर नई बात रखेंगे। तुमने अभी तो सुना, आधे घंटे की गुफ्तगू के अंदर तुमने एक मरतबा भी नहीं कहा कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है। एक मरतबा भी तुमने नहीं कहा है। कौम को लड़ाना छोड़ो बेटा, सीधे बोलो काफिर है तो कुफ्र साबित करो, और नहीं है काफिर तो सब मिलकर एक साथ हो जाओ। दूसरा चैलेंज फिर कीजिए। हाँ, आधे घंटे हो गए तुमको बोलते हुए, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बोला कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब काफिर है। पहले किया हुआ क्या है? कुछ तो है राज जिसकी है पर्दादारी बेटा, दावा करेंगे उस दावे पर। कुछ तो है राज बेटा। क्या अभी तक तुमने नहीं बोला काफिर? अभी तक तुमने काफिर नहीं बोला। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। अगर वाकई में तुम सच्चे हो तो उनका कुफ्र साबित करो, मेरा काम है उनका ईमान साबित करना। अब आके मेरे घर पे मिल लेना, मगरिब बाद आके मिलोगे, ईशा के बाद मिलो, कोई पेशेंट मेरे पास बैठे, ठीक है? हाँ आ जाना जब आपको मिलना हो इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सुनो इस टॉपिक पे जब भी आपको बात करना हो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के ईमान और कुफ्र के मामले में, मैं तुमसे आधी रात को बात करने तैयार हूँ बेटा। मुझे बुला लें, हैं? ये बात अलग हो जाएगी। क्या बोले? मैंने 29 तारीख को जो चैलेंज किया है पहले उसको सुन लीजिए। आधा घंटा आपने अभी तक आधे घंटे से पूछ रहा हूँ कि काफिर बोल रहे हो कि मुसलमान मानते हो, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर मानते हो कि मुसलमान मानते हो। आधे घंटे तुमको पूछ रहा हूँ, तुमने अभी तक नहीं बोला है। वो तो सब गुफ्तगू होगी, अभी तक तुमने नहीं बोला है। क्यों नहीं बोले तुमने भाई? गुफ्तगू होगी तो तय होगा। क्यों नहीं बोले तुमने अभी तक? मैं तो मुसलमान बोले या काफिर बोलो? हाँ कुछ तो है राज बेटा। आ जाओ इशाबाद, आज तुम आ जाओ, आज इशाबाद आ जाओ घर पे मेरे। चलो आ रहे हो? कबूल नहीं। आ जाओ बेटा इशाबाद। अब बच्चे हैं मौलाना सरफराज साहब। अब आ जाओ तुम इशाबाद, आ जाओ मेरे पास, आज आ जाओ इशाबाद। 3 अफराद को कबूल नहीं है तो आ जाओ तुम आ जाओ इशाबाद, ईशा के बाद आ जाओ। हाँ उनके कुफ्र को साबित करना, मैं उनका ईमान साबित करूंगा। आ जाओ इशाबाद। ये चैलेंज कबूल नहीं की कर रहे हैं मेरा चैलेंज, और अभी तक मेरा हमको दूसरी गुफ्तगू से मतलब नहीं है, फिर नोट कर लो। हमको दूसरी गुफ्तगू से मतलब नहीं, हमको सिर्फ मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की जात से मतलब है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को
उसमें कर रहे हैं। अगर तुम काफिर कहते हो तो तुमको मुनाजरे का चैलेंज है, अगर काफिर नहीं कहते हो तो तुमको मुनाजरे का चैलेंज नहीं। उस असले वजह को आप ला ही नहीं रहे मैदान में और बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब को काफिर कहते हो तो मुनाजरा करो, नहीं कहते हो तो बात खत्म। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।